इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अतीत से वर्तमान। इसका जो है अध्याय 1 का जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, और इस वीडियो में जो हम लोग फिर से जो है हमारा अतीत का ही जो है जो भी इसका मुख्य बिंदु होगा उसी के नोट के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जो इससे संबंधित जो भी नोट्स होगा यानी कि मुख्य बिंदु होगा उसका नोट्स हमने बनाया हुआ है और उसी से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा अतीत, ठीक है। यानी कि अतीत यानी कि देखिए इसमें ये जो होता है इतिहास। देखिए इतिहास का अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञात होना, ठीक है। इतिहास का क्या अर्थ होगा? जानना या फिर ज्ञात होना। अच्छा, यहाँ पे देखिए इतिहास। देखिए इतिहास का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो इति जोड़ हास, ठीक है। अब देखिए इति का क्या अर्थ होगा? देखिए इति का अर्थ होता है बीती हुई, ठीक है, बीता हुआ, ठीक है। और हास का जो अर्थ होगा, ठीक है, कहानी। तो इतिहास का मतलब यही होगा, यानी कि बीती हुई कहानी को जानना ही इतिहास कहलाता है, ठीक है। यानी कि बीती हुई कहानी को जानना, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग इतिहास कह सकते हैं। और आगे जो हम लोग देखेंगे, जैसे कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इतिहास के जनक किसे कहेंगे? हेरोडोटस को। इसके बाद जो इतिहास को अन्य विषयों की तरह एक सामाजिक विषय भी माना गया, यानी इतिहास को जो है ना अन्य विषयों की तरह एक सामाजिक विषय माना गया है, ठीक है। और इसी में जो हम लोग थोड़ा सा इतिहास के प्रकार को भी देखते हैं। जैसे कि इतिहास के प्रकार, इतिहास को कई भागों में बांटा गया है, जो कि यहाँ पे कुछ निम्नलिखित है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि राजनीतिक इतिहास, दूसरा है सामाजिक इतिहास, तीसरा है आर्थिक इतिहास, चौथा है सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो कि राजनीतिक इतिहास, देखिए ये क्या होगा, इसमें जो है ना राजाओं, सभा समिति या संसद के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि राजनीतिक इतिहास में क्या लिखा जाएगा? राजाओं, सभा समिति या फिर संसद के बारे में लिखा जाता है। इसके बाद आगे आता है सामाजिक इतिहास। इसमें जो है ना लोगों के सामाजिक जीवन का वर्णन होता है, साथ ही धर्म, नैतिकता, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान आदि का उल्लेख रहता है। किस में रहेगा? तो ये होगा आपका सामाजिक इतिहास में। इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्थिक इतिहास। देखिए आर्थिक इतिहास क्या होगा? 19वीं सदी से आर्थिक इतिहास के लेखन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसका कारण था कि औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक क्रांति की सफलता, ठीक है। आर्थिक इतिहास क्या हो जाएगा? 19वीं सदी से आर्थिक इतिहास के लेखन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, और इसका कारण था औद्योगिक क्रांति की सफलता, ठीक है। इसके बाद जो आगे आता है सांस्कृतिक इतिहास। इसमें क्या होगा? इसमें जो प्रत्येक काल, जैसे कि प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल, ठीक है। तो आधुनिक काल की जो कला, संगीत, शिक्षा, साहित्य, धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं के साधन आदि का वर्णन होता है, ठीक है। यानी कि सांस्कृतिक इतिहास में क्या होगा? चूँकि प्रत्येक काल यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल की जितने भी यानी कि कला, संगीत, शिक्षा, साहित्य, धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं के साधन, ठीक है, इसी का वर्णन होता है। इसके बाद देखिए इतिहास का महत्व, ठीक है। इस इतिहास का महत्व क्या होगा? इतिहास के अध्ययन का बड़ा महत्व होता है। इसमें क्या होगा ना, अतीत में की गई गलतियों को वर्तमान में सुधारा जा सकता है, ठीक है, और समस्याओं को हल को भी ढूंढा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ मुख्य बिंदु था इसको हमने यहाँ पे अध्याय 1 से नोट कर लिया था, ठीक है। और इसमें कुछ खास है नहीं ज़्यादा, तो इसमें जितने भी था यानी कि थोड़ा बहुत बिंदु था, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख लिया गया है। इसके बाद जो है अगला अध्याय होगा अध्याय 2। तो अध्याय 2 से संबंधित जितने भी मुख्य बिंदु होगा उन सभी का जो नोट्स जो है आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो और लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।